एवरीवन, तो इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग अभी ऑन गोइंग है, जिस पे मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर रखी हैं। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो राउंड 1 चल रहा है। जो राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन है 13 से 19 के बीच में था। तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो अभी आपके पास में टाइम है 1-2 दिन का। तो दिन 19 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 21 को आपको इवनिंग में अलॉटमेंट देखने को मिलेगी राउंड 1 की, और देन उसके बाद कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक आइडिया लग पाएगा ग्राउंड लेवल पे। थोड़ा सा एक एग्जैक्ट जो कट ऑफ जाती हैं, या काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमारे यहाँ पर भी इनरोल कर रखा है, तो उसके भी आप पर हम कट ऑफ्स को लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अभी का जो सिचुएशन है, अभी जो करंट सिनेरियो जो अभी होने वाला है, तो अभी काफ़ी सारे लोग अभी कंफ्यूज है यार मणिपाल की काउंसलिंग को लेकर, किस तरह से किया जाए, क्या किया जाए, और सारा प्रोसेस ये थोड़ा सा उनको दिक्कत आ रही है। तो वो सारी चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं। वीडियो को यार एंड तक दिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मणिपाल का यार हम लोग कैंपस पे एक रिव्यू कर चुके हैं प्रॉपर, तो आप एक बार जाकर कैंपस यार ज़रूर चेकआउट कर लो कि कैंपस का क्या सिस्टम है। तो यार सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अभी अगर हम मणिपाल कैंपस के रिव्यू के बारे में बात करें तो कंप्लीट रिव्यू हमने कर रखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर मैंने मणिपाल पर वीडियो बना रखा है। आपका CSE अंडर 1000 होना चाहिए। लास्ट ईयर 800 समथिंग पर कुछ क्लोज कर गया था। और उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यार काउंसलिंग की डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कभी काउंसलिंग कुछ इस तरह से चल रही होती है, राउंड 1 से राउंड 5, उसके बाद में एक इनका है इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, उसके बाद में है इनका स्पॉट राउंड, ठीक है ना। तो देन जो इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड है उन सारे स्टूडेंट के लिए है जिनको सीट अलॉट हुआ है, ऊपर के राउंड्स में अलॉट हुआ होगा, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो इंस्टीट्यूट इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिनको सीट पहले अलॉट नहीं हुआ था। स्पॉट राउंड में सारे के सारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको सीट वगैरह नहीं अलॉट होती है, तो वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें नीचे मेंशन्ड हैं, तो हम आगे आपको सारी चीज़ें सब कवर अप करेंगे। तो अगर हम काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर बात करें कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपको सेम डैशबोर्ड अगर आप डालोगे तो लॉगिन करेंगे, देन आपको 10,000 की पेमेंट करनी होगी। फिर हम चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर हमारा जो सीट अलॉटमेंट आता है, तो फिर उसके बाद में हमको फ़ीस जो पेमेंट करनी होती है वो 2 इंस्टॉलमेंट में हम करते हैं। फ़ीस पेमेंट आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको पे करना होगा। 2 इंस्टॉलमेंट में होता है, एक आपका 1,65,000 के आसपास है और 1,60,000 के आसपास है। इस तरीके से आपको फ़ीस पे करनी होती है 2 इंस्टॉलमेंट में। आफ्टर देन आपको हॉस्टल वगैरह का अपना बुकिंग करना होता है। अब देन अगर हम बात करें, ये देखो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हो। अब आफ्टर राउंड 1 के रिजल्ट अलॉट होने के बाद कोई क्या करेगा, तो देन कुछ 2 तरह के कैंडिडेट होंगे जिनको यार सीट अलॉट हो जाएगी 100%। कुछ ऐसे होंगे जिनको सीट नहीं अलॉट होगी, और देन वो आगे के राउंड में जो सब्सिक्वेंट राउंड है देन उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब जिनको अलॉट होगा वो फुली सेटिस्फाइड होंगे, तो वो अपना फीस पे करेंगे और देन वो काउंसलिंग में ऑप्ट आउट ऑफ काउंसलिंग कर देंगे। ये आगे में आपको एक वो मिलेगा ऑप्ट आउट ऑफ काउंसलिंग। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मैं बोलूँगा अलॉटमेंट के बाद में आपको कुछ ऑप्शन इस तरह से आएगा, ऑप्ट आउट ऑफ काउंसलिंग, ठीक है ना, इस तरह से लिखा होगा। और आगे कुछ रूल्स के बारे में हम बात करेंगे, किस केस में 10,000 रिफंडेबल है, तो और किस केस में 10,000 नॉन रिफंडेबल है, या कुछ और भी रूल्स है। यार काउंसलिंग कहना कि मणिपाल का काउंसलिंग बहुत ही एकदम बढ़िया वाला काउंसलिंग है, तो अगर आपको सारे रूल्स पता होंगे तो आप और अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे। अब अगर मैं बात करूंगा जो नॉट सेटिस्फाइड कैंडिडेट है उनका क्या करना है। जो नॉट सेटिस्फाइड होंगे, तो जिनको फॉर एग्जाम्पल उनको IT मिल गया यार राउंड 2 में, या EC मिल गया फॉर एग्जांपल, है ना, IT या EC, उनको कोई भी एक ब्रांच आप ले लो जो उनको मिल गया होगा, ठीक है ना। और देन वो फिर उसके बाद वो यही सोचेगा कि ऐसा हो जाए यार कि मेरे को अब जैसे फॉर एग्जांपल EC मिला है, तो देन वो अपग्रेडेशन के लिए प्लान करे कि मेरे को IT मिल जाए। इट्स मीन कि एक ऐसा ऑप्शन भी होगा कि जिसमें आप नेक्स्ट राउंड में, आगे के राउंड में आप जा सकते हो। पहले आप प्रोविजनल एडमिशन लेटर वगैरह जो होता है आपका एडमिटेड कैंडिडेट की कैटेगरी में आपको आना पड़ेगा, देन आप फिर आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अदरवाइज क्विट फ्रॉम काउंसलिंग, अब जो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो अपना काउंसलिंग से क्विट मार जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने लोअर डाल दिया, तो मैं बोलूँगा यार क्विट मारने का नीड नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि आगे का जो चॉइस फिलिंग है इस तरह से अपग्रेड करो, आप कितना बढ़िया तरीके से चॉइस फिलिंग करो, कमिंग राउंड में आपको चॉइस फिलिंग देखने को मिले। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट या कुछ भी कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलता है, तो हमारी टीम से, हमारे काउंसलर से आप कॉन्टैक्ट करिए। आप हमारी टीम को आप कॉल भी कर सकते हैं,
ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसमें राउंड अपग्रेडेशन वगैरह अलाउड है कि नहीं है, तो देन राउंड अपग्रेडेशन अलाउड है। अगर हम अपग्रेडेशन के लिए अलाउ करते हैं, जितनी हमारी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं काउंसलिंग के टाइम पे, उतना ही हमको ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है। अदरवाइज़ हमारा जो है काउंसलिंग जो है काफ़ी बार होता है कि अलॉटमेंट आता है और देन हमारे हाथ से चला भी जाता है। तो इम्पॉर्टेंट रोल ये है, जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाते हैं उसी तरीके से कट ऑफ में हमारा एक्सटेंशन देखने को मिलता है। बिकॉज मणिपाल का जो काउंसलिंग है, राइट, वहाँ पर कहीं ना कहीं जेई मेन अपना एक बहुत बड़ा वहाँ पर रोल रखने वाला है। बिकॉज जेई और जो है इधर मणिपाल का एक कहीं ना कहीं क्लासिंग होगा। इधर जेई भी चल रहा है पैरेलल, जेई का काउंसलिंग तो नहीं चल रहा, लेकिन अभी जेई का एग्ज़ाम चल रहा है। तो बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जिनका रिजल्ट आएगा, अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, देन वो फिर प्लान करेंगे कि यार अपने को मणिपाल नहीं जाना, फिर हम यहाँ पर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिनको हाई रैंकर्स की अगर मैं बात करूँ तो उनको क्या करना चाहिए, इसको लेकर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस पर हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि यार देखो ये सीट्स ये ब्रांचेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, सीएस के साथ में कौन सी ब्रांच अवेलेबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और मणिपाल मेन कैंपस को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देना, बाकी यार आपकी चॉइस और आपकी रैंक पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास यार ढेर सारा पैसा है और आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी हम आपको सोल्यूशन बताएंगे कि आप मणिपाल कैंपस में आप कैसे पढ़ सकते हो। तो ये यार यहाँ पर आपको दे रखा गया है, तो आप इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद में फ़ीस पेमेंट के लिए आपको अकाउंट डिटेल्स वगैरह दे रखी गई, नेफ्ट की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर फॉर एग्जांपल फॉरफिट हमारा वेट लिस्ट जो डिपॉजिट है जो 10,000 का, वो फॉरफिट किस केस में कर लिया जाएगा वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर हमने जो फीस 1,65,000 नहीं पे करी और देन हमको जो सीट अलॉट हुआ था और हमने पे नहीं किया 1,65,000, तो हमारी सीट चली जाएगी और हमारा 10,000 रुपये भी चला जाएगा, वो भी हमारा जब्त कर लिया जाएगा, एक तरह से फॉरफिट कर लिया जाएगा। वेट लिस्ट की अगर हम बात करें, द कैंडिडेट हु हैव टेकन अ सीट इन एनी राउंड, अगर किसी को भी किसी भी राउंड में अलॉटमेंट हो गई है तो वो कमिंग राउंड में आगे पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद में जिसको अलॉटमेंट नहीं आई है प्रीवियस राउंड में, तो देन फिर आगे के लिए कैंडिडेट वेट करता रहता है, तो वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आ जाता है एक तरीके से मैं बोलूँगा। फिर आगे के लिए वेट लिस्ट वाला जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर दो तरह के कैंडिडेट्स होंगे, एक वो होंगे जिनको सीट अलॉट हुई होगी और एक वो होंगे जिनको सीट अलॉट नहीं होगी। जिनको सीट अलॉट हो गई होगी तो वो अपने नीड के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग को मॉडिफिकेशन करके ओके कर सकते हैं। जिनको सीट नहीं अलॉट हुआ है तो मैं बोलूँगा उनको अपनी प्रोफाइल एनालिसिस के हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। और इसी तरीके से यार आपको कुछ आगे भी रूल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो वो रूल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और यार अपने ईमेल पे, अपने डैशबोर्ड पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की नीड होती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। अगर आपने वहाँ पर एक भी कोई भी डिसीजन को पोलाइटली ले लिया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। जो मणिपाल का जो काउंसलिंग चल रहा है, तो यार अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं बोलूँगा यार 10,000 का रजिस्ट्रेशन कर दो। तो counseling.manipal.edu पर जाओ और रजिस्ट्रेशन मारो, 10,000 की पेमेंट करो और आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा जो इंट्रा इंस्टीट्यूट जो स्लाइडिंग राउंड है यार, तो देन वो हमारा 5th राउंड के बाद में होगा। जो आफ्टर 5th राउंड जो हमारी सीट्स वैकेंट बचेंगी उसके बाद में हमारा उसमें सारे कैंडिडेट्स वो पार्टिसिपेट करेंगे इंट्रा इंस्टीट्यूट में, जिनको ऑलरेडी सीट अलॉट हो चुका है। वो एक तरह का स्लाइडिंग राउंड है, वो कैंपस ओनली कैंपस टू कैंपस स्लाइड मारेगा, वो एक्सचेंज नहीं करेगा कैंपस। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उसी हिसाब से आपका आगे के स्टेप्स लेने होंगे। स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी है, कुछ अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको सीट नहीं मिला है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने ऊपर फीस वगैरह नहीं पे की थी वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो यार विड्रॉ मार गए थे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या कैंडिडेट दोज हैव कैन वैकेट द सीट बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पॉट राउंड। तो यार देखो जो एडमिट कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कंडीशंस हैं अगर वो यहाँ पर फॉलो कर पाते हैं देन वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैंडिडेट को कोई भी सीट अलॉट नहीं होती स्पॉट राउंड में भी, तो देन उसको फिर 10,000 का जो अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर सीट वैकेंट रहेगा तो देन यहाँ पर देख रहे होगे जेई मेन के बिहाफ पर आपका जो है चॉइस फिलिंग वगैरह होगा, मतलब कि आगे का जो अलॉटमेंट होगा वो जेई के बिहाफ पर किया जा सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पर मेंशन। और देन सीईटी रैंक के बिहाफ पर भी वो ले सकते हैं। तो ऐसा कभी ऐसा होता नहीं कि मणिपाल में बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट रहा हो। तो यार किसको ऑप्ट करना चाहिए किसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पर मैं क्लियरली बता देता हूँ। तो देखो अलॉटमेंट होने के बाद का प्रोसेस है ये, तो जनाब आप इसको अभी से अगर देख लेते हो तो आगे की कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको एक जो चॉइस फिलिंग करनी होगी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर पाओगे। तो यार इसको आप अच्छे से रीड आउट कर लो। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।